हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मास्टर एक्सेल क्लास। पिछली क्लास में अपन ने वर्कबुक, वर्कशीट और सेल्स के बारे में विद एक्सप्लेनेशन सीखा था। इस क्लास में अपन आज डेटा की फॉर्मेटिंग और डेटा एंट्री कैसे की जाती है वो सीखेंगे। क्योंकि किसी भी फैक्टर में या फिर आप अगर एक्सेल में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट जो अपना होता है वो होता है डेटा एंट्री। और अगर आप अपने डेटा को अच्छे से और विद फॉर्मेटिंग अगर आप डेटा को एंटर करते हो तो आपकी जो शीट या फिर जो रिपोर्ट बनकर तैयार होती है वो बहुत ही प्रोफेशनली बनकर तैयार होती है। अगर किसी डेटा को अपन को प्रोफेशनली शो करवाना है तो उसके लिए अपन को डेटा फॉर्मेटिंग और डेटा की एंट्री करना आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं कि डेटा की एंट्री किस हिसाब से होती है, तो जब अगर अपन डेटा को किसी नेम, किसी फील्ड का नेम या फिर अपन अगर उसको डिफाइन करते हैं, किसी भी टाइप का टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट क्या होता है, अपना टेक्स्ट डेटा होता है। एंड देन जब अपन एक्सेल के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये अपनी नंबर डेटा होता है। कुछ भी हो सकता है, आप किसी का मोबाइल नंबर, किसी का डेटा कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। जो अपन डेटा इंसर्ट करते हैं वो डेटा क्या होता है, अगर वो नंबर फॉर्मेट में है तो वो नंबर टेक्स्ट होता है, अगर वो अल्फाबेटिकल में है तो वो क्या होगा, अपना टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। एंड देन जब भी अपन एक्सेल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैंने कोई डेट इंसर्ट की है तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने आया है ये है अपना डेट फॉर्मेट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मंथ भी डिफाइन करने के बाद भी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भी ये अपना कौन सा हो गया है, मंथ फॉर्मेट। अलग अलग फॉर्मेट हो गया। जब अपन डेट डिफाइन करते हैं तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है, अपना डेट एंड टाइम। अगर आपको टाइम डालना है तो अपन अगर टाइम डालना चाहते हैं तो अपन टाइम भी इसके अंदर शो करवा सकते हैं। तो जो ये फॉर्मेट है वो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है। जब भी आप डेट इंसर्ट करते हैं तो वो डेट फॉर्मेट होता है, एंड जब आप टाइम इंसर्ट करते हैं तो वो टाइम फॉर्मेट होता है। एंड देन जब ये दोनों इंसर्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट। जब भी एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए इक्वल लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल लगाने के बाद जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिया है प्लस का फॉर्मूला, जिससे कि मैंने फॉर्मूला लगाने के रेंज सेलेक्ट करने के बाद प्लस का सिंबल लगाकर इस डेटा को कैलकुलेट कर लिया है। तो फॉर्मूले से क्या होता है, अपनी जो भी कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिकली एज आंसर अपने सामने आ जाती है। जैसे कि मैंने इसमें प्लस का फॉर्मूला लगाया है, इसकी जगह वैसे अपन चाहे तो सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और इसमें वैसे मैंने आपको नॉर्मल करके दिखाया, आगे जाके जब अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो अपना आता है डेटा, वो आता है कि अगर हमने कोई डेटा इंसर्ट कर दिया, अपन ने कुछ टाइप कर दिया, लाइक एग्जांपल के लिए जैसे मुझे टाइप करना था 750 एंड मैंने गलती से टाइप कर दिया 770। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो इस वजह से अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले मैं F2 प्रेस करके इसको एडिट कर सकती हूँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है है कि मैं इस पर डबल टाइम क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकती हूँ। एंड तीसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि अपन फॉर्मूला बार, जिसके बारे में अपने पहली क्लास में बात की थी, उसमें जाकर भी अगर मैं क्लिक करके भी अगर इसके अंदर चेंजेस करूंगी तो भी जो मैंने ऊपर चेंजेस किए, जो मैंने यहाँ चेंजेस किए, देख पा रहे हो ये चेंजेस अपन को नीचे भी दिख रहे हैं। तो किसी भी सेल के अंदर अगर आपने कुछ भी डेटा लिखा है और आप उस डेटा को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, F2 से भी कर सकते हो, डबल टाइम क्लिक से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आप फॉर्मूला टैब में जाकर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेंज किया था पर आपको चेंज दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे आपको चेंजेस शो हो रहे हैं। और
जब भी अपन डेटा को इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है डेटा को फॉर्मेटिंग करना। अब बात करते हैं कि डेटा की फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो मैंने एक रो डेटा बना रखा है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन के टाइम इसका यूज भी किया था। तो चलते इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखती है कुछ फॉन्ट्स वगैरह दिखते हैं। आप अपने डेटा को कुछ अच्छे अच्छे फॉन्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने तो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट ये ही ले लिया। आप यहाँ से फॉन्ट की साइज एंड टोल भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। एंड बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर लगाना मोस्ट कॉमन फैक्टर है। जब भी अपन किसी डेटा को जब भी अपन किसी कंपनी में रिपोर्ट या फिर कहीं काम करते हैं, रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, उसको फाइनलाइज करके दिखाना। और बॉर्डर क्या करता है, एक फाइनलाइजेशन का काम करता है। आप चाहो तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन एंड बहुत सारी ऐसी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही इसके अंदर। फिर आता है आपका ये टॉप, बॉटम, मिड, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ऐसा। तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें आती है उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो आते हैं, अगर आपको किसी डेटा को कलर करना है तो आप चाहे तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप खुद इस पे अप्लाई कर करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और बेसिक एक्सेल इतना तो अगर आप ट्राई करोगे तो मिल ही जाएगा। डोंट वरी, इतनी कोई हार्ड नहीं है बट इम्पोर्टेंट जरूर है। ये इतना हार्ड नहीं है बट है इम्पोर्टेंट अपने लिए। और अगर आप ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हो तो अपन आएंगे यहाँ पे क्लियर में और क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे अपन क्लियर फॉर्मेट पे टिक करेंगे, देखो अपना सारा का सारा डेटा एकदम प्लेन एंड सिंपल हो गया है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ये आपको अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास